हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज मैं एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एसी मेरे यहाँ पर लगा है वो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल ले रहा है। यार मैं करूँ क्या, इसके बिल को कम कैसे करूँ? तो हम कुछ ट्रिक लेके आए हैं, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों के यहाँ पर एसी है और वो यूज़ करते हैं, लेकिन उस एसी को इस तरह से यूज़ करते हैं वो लोग कि जैसे एसी नहीं वो पंखा है। तो इसकी कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती उनके लिए ट्रिक है। तो अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपके जो एसी का बिल है वो उसमें, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जीरो हो जाएगा, उसमें आप बिजली की बचत काफी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, देखिए पहली ट्रिक जो आपको करनी है वो करनी है, जिस कमरे में आपने एसी लगाया हुआ है उस कमरे को पूरा एयर सील्ड कर दीजिए। हो सकता है आपके कहीं विंडो लगी हो, उसमें से जो भी एसी की एयर है वो पास होती हो, कि अगर एसी की एयर आपके विंडो से या ऐसी जगह हैं जहां से वो बाहर जा रही है, या आप अलमारी के कवर्ड खुले हुए हैं, या आपके यहाँ पर ऐसा स्पेस है जिसमें फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, एसी की एयर को वेस्ट में लेके जाता है। जिस एरिया को यूज नहीं कर रहे हो उस एरिया में एसी की हवा जाएगी तो वेस्ट ऑफ एयर होगी, इसलिए आपका बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी कमरा है वो एयर सील होना चाहिए, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए जो एयर वहां से बाहर जाती हो। तो पहली ट्रिक तो ये रही। अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक जो है वो ये है कि जो आपका डोर है उसको बार बार मत खोलिएगा, क्योंकि डोर जितनी बार आप खोलोगे उतनी बार एयर जो रहेगी एसी की वो बाहर जाएगी, और एसी का जो कंप्रेसर है वो रेस्ट पे नहीं जाएगा, क्योंकि एसी जो होता है वो एक टाइम के बाद में रेस्ट पे जाता है जब आपके कमरे का टेम्परेचर अचीव कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 24 टेम्परेचर रखा है एसी को, रूम का टेम्परेचर जो है 24 पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर आप बार बार दरवाजा खोलोगे तो एयर जो है एसी की वो बाहर जाएगी, फिर दोबारा से कंप्रेसर को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक टेम्परेचर जो 24 सेट किया है आपने उसको वो अचीव ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लगातार चलता रहेगा और उससे आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस कमरे में भी आपने एसी लगाया है तो एसी जब चला रहे हो तो कमरे का जो दरवाजा है वो बार बार ओपन नहीं करना है आपको। इससे भी आप काफी सहूलियत पाएंगे अपने एसी के बिल को कम करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। तो तीसरा जो टिप है वो ये है कि जब भी आप एसी चलाते हो तो आप उसको रखते कितने टेम्परेचर पे हो, ये सबसे मेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसी का जो कंप्रेसर है वो जब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा जब आप एसी को बहुत ही माइनस डिग्री पे चलाओगे। कहने का मतलब ये है कि जितना उसको माइनस लेके जाओगे, फॉर एग्जांपल 24 नहीं चला रहे हो आप, 23, 22, 21, 20, 18, जितना आप उसको माइनस लेके जाओगे आपका एसी का कंप्रेसर उतना ज्यादा लाइट कंज्यूम करेगा और उतनी ही जल्दी यूनिट क्रिएट करेगा। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको गर्मी तो लगती है, लेकिन वो उस गर्मी के अंदर वो क्या चाहते हैं कि उनका जो रूम है ना वो शिमला बन जाए, उसमें बर्फबारी हो जाए। तो इस तरह से कुछ ही लोग यूज करते हैं। तो बर्फबारी का मतलब है कि वो 18 पे चलाते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि जो क्लाइमेट इस समय गर्मी का है उससे हमको नॉर्मल क्लाइमेट चाहिए होगा। कहने का मतलब ये, हमें ऐसा क्लाइमेट चाहिए होगा अपने रूम का, ना ज्यादा ठंड लगे और ना ही ज्यादा गर्मी लगे, जो कि आपसे 23, 24, 25, 26, 27 तक आराम से लगा सकते हो। ये टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है एक रूम के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई 18 डिग्री कर लिया टेम्परेचर और फिर उसके बाद में वो कंबल ओढ़ रहे हैं। तो भाई सर्दी लगने के लिए एसी नहीं चलाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए एसी में, क्योंकि उससे फायदा क्या है, आप चद्दर ओढ़ ले रहे हो और फिर एसी को ऑन छोड़ दिया है तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाएगी। तो इतना टेम्परेचर रखिए कि आपको चद्दर ओढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना टेम्परेचर रखिए कि नॉर्मली आप बिना कंबल के या बिना चद्दर के आप आराम से सो सकें, आपको ठंड भी ना लगे ना ही गर्मी लगे। बीच का टेम्परेचर जो होता है 25, 26, 27 के बीच में एसी को रखिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और आपका बिजली का जो बिल है ना, आप खुद देख पाओगे महीने के लास्ट में कितनी ज्यादा आपने यूनिट बचाई है। अब सबसे बुलेट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है एसी के साथ पंखे को चलाना। जी हाँ, अगर आप एसी के साथ पंखे को चलाते हैं ना, एसी का जो टेम्परेचर है आपको 24-25 रखना है और उसके बाद में आपको हल्की सी स्पीड में अपने घर का पंखा चला देना है। जब आप पंखा चला दोगे ना तो जो भी एसी की कूलिंग होगी वो पूरे रूम में सर्कुलेट होगी और आपको एक जगह नहीं पूरे रूम में ठंडी हवा मिलेगी। ये चीज आप ये ट्रिक करके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। क्योंकि देखिए बिल कहां से कम होगा, आप सिंपल सी बात समझिएगा। आप अगर एसी के टेम्परेचर को 18 करके रखोगे, 19 करके रखोगे, 20 करके रखोगे, तो उसमें होता क्या है कि कंप्रेसर हैवी वोल्टेज का होता है, हैवी लोड लेता है। तो उससे अच्छा ये है ना कि आप 24 पे रखिए। तो इसलिए अपनी बॉडी को वो आदत डालिए, ऐसा नहीं कि आपने बॉडी को हैप्चुअल बना रहे हो 18 डिग्री चलाने पर, फिर जब आप उसको 21 कर दोगे ना
तो आपकी बॉडी सेंस नहीं कर पाएगी। आपने गर्मी में एसी को 18 डिग्री चला चला के बॉडी को ऐसा हैबिचुअल कर दिया है कि वो अब 18 डिग्री ही सेल्सियस मांग रही है। तो इस तरह की आदत ना डालें, क्योंकि ये नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई नेचुरल हवा नहीं है, नेचुरल एयर नहीं है, ये एसी की एयर है, गैस वाली एयर है, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं करती है। तो इसलिए जितना टेम्परेचर को ऊपर करके रखेंगे, 24, 25, 26, 27 तक चलाओगे, बहुत बेस्ट रहेगा। इससे ज्यादा नीचे चलाओगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगला जो टिप है वो ये है कि बरसात के दिनों में आपको जो टेम्परेचर है वो कम से कम 27 से 28 रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम पर ऑलरेडी जो बाहर का मौसम होता है वो ठंडा रहता है, और बस उमस वाली गर्मी जो होती है वो कमरे के अंदर होती है। तो वो 27-28 रखोगे तो बेस्ट फीलिंग आएगी आपके रूम, बेस्ट टेम्परेचर हो जाएगा और आपको गर्मी जैसा फील नहीं होगा। अगर आपके यहाँ पे स्प्लिट एसी है, अगर आपने उसका आउटडोर यूनिट कड़ी धूप में लगा के रखा और आपके आउटडोर यूनिट पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है और वो हीट होता है, तो हीट की प्रॉब्लम से भी कंप्रेसर गर्म होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जहां भी आपने आउटडोर यूनिट लगाया है तो उसको छांव में करके रखिए, जिससे कि वो कूलिंग अच्छे से दे सके, क्योंकि जब वो कूलिंग करता है तो वो ऑलरेडी गर्म होता है अपने आप में। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें पंखा लगा होता है, जिससे कि वो अंदर की जो हीटिंग है वो बाहर फेंक सके। और इससे होगा क्या कि वो अंदर से तो वो वैसे भी गर्म हो रहा है अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका प्रोसेस ही ऐसा है कि अंदर ठंडक भेजने के लिए उसका कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, तो इसलिए वो हीट करता है। ऊपर से जब उस पर धूप पड़ेगी तो वो और ज्यादा हीट होगा। इसलिए कोशिश करें कि उस पर कुछ टीन शेड लगा दें, ऐसी जगह लगाएं जहां पर छाया हो, जिससे कि उस पर धूप ज्यादा ना पड़े। तो इससे भी आप बिजली का बिल बचा सकते हैं, क्योंकि जितनी धूप उस पर कम पड़ेगी उतनी ही जल्दी वो कूल करने का कोशिश करेगा आपके रूम को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।